हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और हम आज फर्दर टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कंपिटेंट होस्ट। कंपिटेंट होस्ट क्या होते हैं? तो कंपिटेंट होस्ट बेसिकली क्या होते हैं कि फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं। किसका? रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ मिलकर एक ट्रांसफॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिली मॉलिक्यूल, जो डीएनए हो जाता है वो हाइड्रोफिली मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोफिली मतलब कि हाइड्रोफिली मॉलिक्यूल होगा। इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। हाइड्रोफिली मतलब कि वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाएगा। वाटर लविंग होता है और सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाता है। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। तो उसको क्या मतलब कैसे हम लोग पास कराएंगे? थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं उसको। किस मतलब उसको कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन रखते हैं डाइवलेंट कैटायंस का, सच एज अ कैल्शियम। कैल्शियम रखते हैं और कैल्शियम से उसको कैल्शियम में ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद से वो अंदर एंटर कर सकता है इन द सेल मेम्ब्रेन। रिकम्बिनेट recombinant DNA can be forced into cells by incubating the cells with the recombinant DNA on ice। तो हम कैसे कर सकते हैं? उनमें इंट्रोड्यूस कैसे करा सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए? तो रिकम्बिनेंट डीएनए मतलब हम लोग फोर्स करके सेल में इंक्यूबेट करा सकते हैं बाय द सेल्स विद द रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोग आइस पे रख देते हो, फॉलोड बाय द प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री सेल पहले आइस पे रखेंगे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे रख के उसको हीट शॉक देंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको पास करा सकते हैं विद इन द सेल मेम्ब्रेन। देन पुटिंग देम हॉट में रख दिया। अब फिर उसके बाद से हम दोबारा उनको आइस में रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोग पहले आइस पे रखेंगे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर उसके बाद दोबारा आइस पे रखेंगे। दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिका। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो इजिली रिकम्बिनेंट डीएनए को ग्रैब कर लेता है। ठीक है, प्लाज्मिड है, ई कोलाई। ठीक है, CaCl2 के अंडर में हम लोग क्या किए? CaCl2 मिक्स किए उसमें, फिर डीएनए है, डीएनए नेगेटिव यहाँ पे ई कोलाई है। 42 डिग्री सेल्सियस पे दोबारा फिर आइस के साथ रखे, जिससे कि हीट शॉक लगा और वो एंटर कर गया जो प्लाज्मिड है ई कोलाई के अंदर। ठीक है, अब उसका से दूसरा मेथड होता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? इन अ मेथड नोन एज अ माइक्रो इंजेक्शन रिकम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑन एनिमल सेल्स। तो इसमें क्या होता है कि माइक्रो इंजेक्शंस में जो जो भी डीएनए होता है रिकम्बिनेंट डीएनए, उसको डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं इन द ऑफ द एनिमल सेल्स। फिर ऐसा है बायोलिस्टिक और जीन गन। जीन गन्स भी आते हैं, जैसे कि इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर द प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए होता है, ये एनिमल्स के लिए था माइक्रो इंजेक्शन। और प्लांट्स के लिए क्या होता है? जीन गन्स। सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स। उसको क्या करते हैं? जो सेल्स होता है उसको बॉम्बार्ड करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्स से माइक्रो पार्टिकल्स को। वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड और टंगस्टन्स के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कोटेड होते हैं किससे? डीएनए से। ठीक है, जिसको बोलते हैं मतलब देखो, एक पार्टिकल है जैसे गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स हो गए, जिनकी कोटिंग किसके ऊपर से की गई है? डीएनए की कोटिंग की गई है। और उनको बहुत ही फोर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या होता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द सेवरल स्टेप्स। इसमें बहुत सारे स्टेप्स मतलब होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग करते हैं आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए आइसोलेट करेंगे, फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब उसके बाद से रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? मॉलिक्यूलर सीजर होता है। इससे डीएनए को अलग अलग पार्ट्स में फ्रेगमेंट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर, उसके बाद से जो डिजायर डीएनए हमें चाहिए, जो फ्रेगमेंट हमें चाहिए, उसको आइसोलेट करेंगे बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। फिर एम्प्लीकेशन करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट, और उस जो फ्रेगमेंट होगा उसका एम्प्लीकेशन कराएंगे बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, पीसीआर। लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेम, उसके बाद से उसका एम्प्लीकेशन हो गया फ्रेगमेंट का। फिर उसके बाद से लाइगेशन होगा डीएनए फ्रेगमेंट का इनटू अ वेक्टर। वेक्टर के अंदर लाइगेशन करेंगे, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर। फिर होस्ट के अंदर वो ट्रांसफर हो गया, फिर कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम। फिर उसको वो जो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? एक मीडियम में कल्चर करेंगे लार्जर स्केल पे, एंड उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट जो भी होगा उसको। तो पहले एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं कि कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉलो होती है, प्रोसेस उसका क्या होता है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे देखो, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और प्लांट और फंगस यहाँ हो रहा है एक टेस्ट ट्यूब में, इसका ब्रेक डाउन करेंगे वॉल का। तो बैक्टीरिया के वॉल से निकलेगा तुम्हारा लाइसोजाइम, प्लांट में निकलेगा, प्लांट के सेल वॉल से निकलेगा सेल्यूलोज, और फंगल से काइटिन निकलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीएज। ठीक है, ये सारे ये इंजाइम मिलेगा। फिर आता है डीएनए के अंदर हम लोग राइबोन्यूक्लियेज, आरएनए डालेंगे, फिर प्रोटीन डालेंगे। ठीक है, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कराएंगे, फिर उसमें चिल्ड एथेनॉल निकलेगा, फिर डीएनए होगा और प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा, और चिल्ड इथेनॉल ऊपर से डालेंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, अब इसको ऐसे जो डीएनए होगा उसको फ्रेगमेंट करेंगे। डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर डीएनए को क्या किया, फ्रेगमेंट किए बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम, जो कि एंडोन्यूक्लियस बायोलॉजिकल सीजर जिसको बोलते हैं। उसके बाद से ये हो गया तुम्हारा फ्रेगमेंट। फिर सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड, अब अलग अलग फ्रेगमेंट में जब वो डिवाइड हो गया तो उसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पूरा हम लोग क्या करेंगे, उसको डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, एज वी नो दैट द जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं उनको, तो उनको हम क्या करेंगे, एनोड की तरफ मूव कराएंगे, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पूरी जनरेट करेंगे उस मीडियम में, और उसके बाद से उसको एनोड की तरफ मूव कराएंगे जो भी डीएनए होगा नेगेटिवली चार्ज। नाउ व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज अग्रोस, और आजकल जो ज़्यादा यूज हो रहा है उसको एग्रोस बोलेंगे, विच इज़ ए नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि एक्सट्रैक्ट होगा कहाँ से, सीडवुड से, जिसको रेड एल्गे होता है जो। ठीक है, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होता है वो कैसे सेपरेट होता है, साइज के अकॉर्डिंग सीविंग इफेक्ट देते हैं उसमें। सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल, एग्रोस जेल जो होता है वो सीविंग इफेक्ट देता है, जिसकी मेथड से डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं। हैज द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स, अगर जितना ही छोटा स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा उतना ही वो मूव करेगा। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द, अब हम जो सेपरेट किए डीएनए उसको हम लोग कैसे स्टेनिंग मेथड से विजुअलाइज करते हैं, जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं कंपाउंड इथियोडियम ब्रोमाइड फॉर द स्टेनिंग पर्पज, और उसको हम लोग एक्सपोजर देते हैं यूवी रेडिएशन से, तो प्रॉपर विजुअलाइज होता है। यू कैन सी द ब्राइट ऑरेंज कलर, अब जो विजुअलाइज करने के लिए तो कलर कौन सा आता है, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए आता है इन द प्रेजेंस ऑफ इथियोडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू द यूवी लाइट। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट, और जो भी सेपरेटेड बैंड होगा उसको कट आउट करके पूरा निकाल लेते हैं। फिर एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस स्टेप इज नोन एज द इल्यूशन, और एग्रोस जेल जो एक्सट्रैक्टेड होगा उसको, जो एग्रोस जेल से जो एक्सट्रैक्टेड होता है जेल पीस, उसको हम लोग बोलेंगे इल्यूशन। फिर आता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय यूजिंग, भी आप कैसे अप्लाई करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट पीसीआर का यूज़ करके। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, पीसीआर स्टैंड्स फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल कॉपीज बनती है किसके, जीन की या फिर डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनती हैं जो कि इंटरेस्ट की होते हैं, जो ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स, जो सेट ऑफ प्राइमर्स यूज करते हैं। सबसे पहले तो स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, सबसे पहला होता है कि स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज्ड होता है जिसको बोलते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स एट आर कम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स, जो कि कम्प्लीमेंट्री होता है किसका, रीजन्स ऑफ डीएनए का। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ऐसे दो चीज़ें, टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स होते हैं, एक होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो कि आइसोलेट हो रहा है बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस से, इसको टैग पॉलीमर भी कहते हैं। डी एनटीपीज एमजी आयंस मतलब मैग्नीशियम आयन। ठीक है, डीएनए सैंपल ये है, पीसीआर प्रोसेस हो रहा है 95 डिग्री सेल्सियस पर, डिन्यूजिंग हो रहा है, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन। 95 डिग्री सेल्सियस पर डिन्यूजिंग होगा, 50 टू 60 डिग्री से एनीलिंग, एंड 72 डिग्री सेल्सियस पर एक्सटेंशन। ये टोटल 30 साइकिल्स परफॉर्म होते हैं, 1 बिलियन डीएनए प्रोड्यूस होते हैं, और इसी को हम लोग पीसीआर साइकिल बोलते हैं। रहता है बैच फॉर्मेशन, बैच फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, बैच फॉर्मेशन और कंटिन्यूअस कल्चर। बैच फॉर्मेशन इनको सो क्लोज मेथड भी बोलते हैं, इसमें ग्राफ बनता है जैसे कि लॉग, और इसमें बनता है जे शेप।
ठीक है, लॉग और ये स्टेशनरी हो जाती है बाद में डेथ हो जाता है। और एसएफ ग्राफ बनता है बैच फॉर्मेशन और कंटिन्यूअस अगर कल्चर हो रहा है, पीसीआर मेथड है, तो फेड बै और जिससे इसमें बनता है ग्राफ, तो ग्रोथ हो रही होती है। ऐसे चैम्बर्स बनाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और आइसोलेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट है कि हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग यूज करते हैं। तो प्रोसेस इंक्लूड प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ये यूज़ करता है ये प्रोसेस। ठीक है, और बस यहाँ पे हमारा बायोटेक्नोलॉजी ओवर हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आगे हम लोग फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 12th बोर्ड्स के। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो और इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड